बट मैं जो फंडे बता रहा हूँ उन फंडों को समझ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स को पकड़ के बैठना है, अच्छी वैल्यूएशन की स्टॉक खरीदनी है, लंबे समय के लिए खरीदना है, पैसा बनेगा। ठीक है, मैंने आपको गोकुल एग्रो का एग्जांपल दिया, एसजेवीएन मैंने आपको बताया ही। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा रनअप दे चुकी है, मतलब अनबिलीवेबली ज़्यादा रिटर्न्स दे चुकी है। और स्टिल मतलब अगर मैं उनकी वैल्यूएशंस करता हूँ, बिकॉज क्या होता है मेरे को लगता है ना कि जैसे कोई से फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो 5x हो गई लास्ट 2 साल में, तो मेरे को लगता है एक बार किसी को भी लगेगा कि यार इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा। तो ऐसा क्या हुआ है, हो रहा है इतना इस कंपनी में, मतलब जो मेरे को लगता था कि शायद 4-5 साल में होगा 5x, तो वो 2 साल में ही 5x हो गया। तो उसके बाद जब हम लोग वापस से देखते हैं, वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हैं, कंपैरेटिव वैल्यूएशन, हिस्टोरिक वैल्यूएशन, सारी चीज़ें जब चेक करते हैं तो लगता है कि नहीं यार ये तो कंपनी उस हिसाब से ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट की जो गाइडेंसेस आ रही है और जो हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं। मतलब देखो, बट अल्टीमेटली मैं एक चीज़ बताऊंगा, कंपनी का अगर धंधा समझ में आ गया ना तो सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का धंधा है बिल्कुल ओपन बुक होना चाहिए। ओपन बुक इन द सेंस कि किसी को भी समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, डीएलएफ का एग्जांपल ले लो, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जैसे डीएलएफ का एग्जांपल ले लो। डीएलएफ क्या करते हैं, उनके पास लैंड बैंक है, वो उसमें बिल्डिंग्स बनाते हैं कमर्शियल और रेसिडेंशियल, और उसको वो बहुत सारे बेच देते हैं, जो बाकी बचते हैं उसको वो रेंट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है कि रेंट की इनकम एक फिक्स्ड इनकम के जैसा इनका हो गया है, वो सालों साल रेंट बढ़ता जाता है, इनकम इनकी आराम से आती जाती है, इनकम बढ़ती जाती है, तो कंपनी को लिटरली दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, ऐसे ही मैंने इंडस टावर का भी एक एग्जांपल दिया था, वो देख सकते हो। बट अगेन अच्छे से एनालाइज करो, समझो चीज़ों को, क्या वैल्यूएशन है। देखो अभी अभी इतनी मार्केट इतनी भाग चुकी है ना कि अभी फंडामेंटल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कौन से प्राइस में ले रहे हो ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो यहाँ से एक बार 50% कोई स्टॉक गिरे, फिर उसके बाद वहाँ से 4x हो। ठीक है, तो आपको बेटर है ना कि आप 50% गिर जाए उसके बाद ही लो। अभी ले लोगे तो पहले तो 6 महीना वो नीचे जाएगी, फिर उसके बाद 6 महीना उसको 6 महीना साल भर उसको लग जाएगा वापस रिकवर करने में, फिर उसके बाद वहाँ से वो रनअप लेगी, तो आपको अल्टीमेटली 4x की जगह 2x ही मिल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स को पिक करो।